रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज संडे 21 मार्च 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ रविवार 21 मार्च 2021। आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने को मिल रहा है वो जॉन चैप्टर 1, 4 और 5 वर्स के आधार से विषय लिया गया है। यूहन्ना का सुसमाचार पहले अध्याय का 4 और 5 वचन के आधार से लिया गया विषय है। क्राइस्ट आवर लाइट, मसीह हमारा उजियाला। क्राइस्ट आवर लाइट, मसीह हमारा उजियाला। हम पढ़ेंगे जॉन 1 चैप्टर 4 और 5 वर्स। इन हिम वॉज लाइफ एंड द लाइफ वॉज द लाइट ऑफ मैन एंड द लाइट शाइनेथ इन डार्कनेस एंड द डार्कनेस कम्प्रिहेंडेड इट नॉट। और एक बार पढ़ेंगे इन हिम वॉज लाइफ एंड द लाइफ वॉज द लाइट ऑफ मैन एंड द लाइट शाइनेथ इन डार्कनेस एंड द डार्कनेस कम्प्रिहेंडेड इट नॉट। हिंदी में यही वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार पहले अध्याय का 4 और 5 वचन। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। In John 8 chapter 12 verse, Jesus said, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Again in John 9 chapter 5 verse, he said, as long as I am in the world, I am the light of the world. यूहन्ना के सुसमाचार के 8 अध्याय के 12 वचन में ऐसा कहा है। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और फिर ऐसा भी कहा है यूहन्ना के सुसमाचार के 9 अध्याय के 5 वचन में, जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। For anyone to live without Christ, therefore, is to live in gross darkness, utter hopelessness. Confusion and the void of beauty. तो फिर अगर किसी ने जीना है मसीह के बिना तो वह इस प्रकार से हो जाता है इसके लिए कि वह जीना घोर अंधकार बन जाता है और बेहद आशा टूटा हुआ बन जाता है। गड़बड़ी का और सुंदरता से खालीपन, सुंदरता के विषय में खालीपन, ऐसा वह बन जाता है। लाइट डिफाइंस, गिव्स डायरेक्शन, ब्यूटी एंड इल्यूमाइन्स। तो इस प्रकार से है ये, अगर कोई मसीह के बिना जी रहा है तो इसका मतलब यह बनता है इसलिए कि वह जी रहा है भयंकर घोर अंधकार में, भयंकर निराशा में, गड़बड़ी में और शून्य है सुंदरता में। और फिर लाइट डिफाइंस, गिव्स डायरेक्शन, ब्यूटी एंड इल्यूमाइन्स। और फिर ये जो ज्योति है वह परिभाषित करती है, वह अर्थ देती है, मतलब देती है। ज्योति परिभाषित करती है, हमको दिशाएं देती है और सुंदरता देती है
और रोशन भी करती है। You can't even know yourself outside Christ. Only under His light is your true identity and personality revealed. आप समझ भी नहीं पाएंगे मसीह के बाहर अपने आप को, क्योंकि केवल उसके उजियाले के, उसके ज्योति के नीचे ही रहकर आपको अपनी असली पहचान और व्यक्तिमत्व प्रकाशित हो सकता है। The Bible says with Him is the fountain of life. In His light shall we see light. तो भजन संहिता के Psalms 36:9, भजन संहिता के 36 अध्याय का 9 वचन में पवित्र बाइबल इस प्रकार से हमको कहता है, हम पढ़ेंगे उसे। भजन संहिता 36 अध्याय का 9 वचन। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। हालेलुया। If you use all the lights in the world to define your life, you are sunk because you are sure to see the wrong things. अगर आप जो जगत में ज्योति रोशनियाँ हैं उसके कारण अगर आप अपने जीवन को परिभाषित करना चाहेंगे, अपने जीवन के विषय में कुछ समझना चाहेंगे, तो आप डूब गए समझ लीजिए। क्योंकि निश्चित है यह कि आप गलत चीज़ें देख रहे हैं। But in Him, in His light, you see the glory of God. परंतु उसमें, उसके उजियाले में आप परमेश्वर की महिमा देखते हैं। You see that you are excellent and full of glory. आप देखते हो कि आप उत्कृष्ट हो और महिमा से भरपूर हो। His light shows who you are, what you have, and your abilities in Christ. उसका उजियाला बताता है आप कौन हो और आप क्या हो, आपके पास क्या है और आपकी काबिलियत मसीह में क्या है। It shows you have the greater one living in you. वह यह भी बताता है कि आपके पास वह सामर्थी जन आपके अंदर जी रहा है, आपके साथ आपके अंदर जी रहा है। No wonder the psalmist said in Psalm 119, 105 verse, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. इसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं रह जाती जब भजन संहिता इस प्रकार से भजन में लिखता है। 119 अध्याय के 105 वचन में वो लिखता है, हम पढ़ेंगे उस वचन को। एक 119 अध्याय का 105 वचन। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। क्राइस्ट एंड हिज वर्ड आर वन। मसीह और उसका वचन एक है। Apart from showing you your endowments and blessings in Christ, the Word guides you in God's perfect will for your life, imparting to you the wisdom to fulfill it. इसके अलावा, इसके बावजूद जो वो बताता है आपको कि आपको क्या दिया गया है और मसीह में कैसी आशीषें हैं, इसके अलावा भी वह यह करता है, वचन मार्गदर्शन करता है परमेश्वर के सिद्ध इच्छा में आपके जीवन के लिए और प्रदान करता है आपको संपूर्ण बुद्धि। उस आपके जो परमेश्वर की इच्छा आपको बताई गई, मार्गदर्शन करी गई, उसके अंदर आपने पूर्णता से
काम करने के लिए आपको वह बुद्धि भी प्रदान करता है। Through His word, you receive guidance as to specific details about your life, your ministry, career, etc., and definite steps to take in actualizing your set goals. उसके वचन के द्वारा ही फिर आप मार्गदर्शन पाते हैं कि एक विशेष जो जानकारियाँ आपको चाहिए होती है आपके जीवन में, आपके सेवकाई की, आपके कामकाज की वगैरह, और फिर निश्चित कदमों को आप उठाते हैं, लेते हैं, निश्चित करते हुए कि आपका मकसद कहाँ पर कैसे रखा हुआ होना चाहिए। The Bible says Christ has been made unto us wisdom from God. पवित्र बाइबल ये बताता है मसीह जो है हमारे लिए बुद्धि बना परमेश्वर की ओर से। Become more conscious of this and you will function with greater insight and knowledge, walking in success, health, prosperity, peace and strength always. बहुत ध्यानपूर्वक इन बातों में हो जाइए अपने मन में और अपने ध्यान में, और यह वह काम करेगा आपके जीवन में बड़े से प्रकाशनों को आपके अंदर देकर और ज्ञान देकर जो आपको सफलता में चलाएगा, सेहत, समृद्धि, शांति और सामर्थ्य में हमेशा